और अब बात मौसम की कर लेते हैं। तो भयंकर गर्मी के बाद एक बार फिर से मौसम ने बाजी मारी है और यूपी में आंधी बारिश से तबाही मचाई है। हमीरपुर में तेज आंधी के चलते बेतवा नदी पर निर्माणाधीन पुल पर स्लैब गिरने से बड़ा हादसा हो गया। स्लैब गिरने से मलबे में दबकर 6 मजदूरों की मौत हो गई और दूसरे कई जिलों में आंधी से जान माल का नुकसान भी हो गया है। दिखाते हैं आपको। तेज आंधी बन गई काल, एक झटके में 6 जिंदगियां खत्म, आंधी आई तबाही लाई। हमीरपुर का यह दहशत में भर देने वाला मंजर है, जहां रात के अंधेरे में अचानक तेज आंधी आई। लोग नींद के आगोश में थे, लेकिन आंधी ने 70 से 80 किलोमीटर की रफ्तार से हवा भरी और काल बनकर टूट पड़ी। निर्माणाधीन पुल भी तेज आंधी का सामना नहीं कर पाया। बेतवा नदी पर बन रहे निर्माणाधीन पुल का भारी स्लैब देर रात अचानक भर कर गिर पड़ा। हादसे में 6 मजदूरों की दर्दनाक मौत हुई, जबकि कई मजदूर मलबे में दब गए। रात 3 बजे का वक्त होगा करीब, जब मजदूर पुल के आसपास सो रहे थे। स्लैब गिरने के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई। लोहे और कंक्रीट का भारी ढांचा मजदूरों के सर पर गिर पड़ा। स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस और प्रशासन को सूचना दी। एसडीआरएफ और राहत टीमें मौके पर पहुंची और मलबा हटाने का काम शुरू हुआ। करीब 7.5 घंटे चले रेस्क्यू ऑपरेशन मलबे में फंसे मजदूरों को बाहर निकाला गया, लेकिन तब तक 6 मजदूर जिंदगी की जंग हार चुके थे। मृतकों में 4 मजदूर बांदा के, 2 हमीरपुर के रहने वाले हैं। आशंका जताई जा रही है कि तेज हवा और बारिश के दबाव की वजह से निर्माणाधीन स्लैब कमजोर पड़ गया और गिर गया। मैं बता दूं, ये गांव है बाबूराम निषाद जो सांसद हैं, यहाँ मोरा कांदा ललपुरा थाना क्षेत्र का पड़ता है, जो कुरारा थाना क्षेत्र से ये पुल जोड़ता था। ये निर्माणाधीन पुल था जिसका जल्दी ही निर्माण होना था, लेकिन अचानक जो आंधी और तूफान आया जिसकी वजह से मलबे में दब करके 6 लोग मरे हैं। कहानी क्या थी कि ये पुल के नीचे सो रहे थे और अचानक किसी कारण से ये पुल भरभरा कर गिर गया। सूचना जैसे ही प्राप्त हुई पुलिस को, पुलिस और प्रशासन यहाँ मौके पर पहुंचे और एसडीआरएफ को भी तत्काल रूप से बुलवा दिया गया। एसडीआरएफ कल रात में ही यहाँ पर, जैसा कि डीएम साहब ने अवगत कराया, यहाँ पे पहुंच गई थी और इनमें जो 3 लोग थे जो फंसे हुए थे उनको सुचारू रूप से जो है बाहर निकाल लिया गया, उनका रेस्क्यू हो गया है। हमारा भीम है, स्लैब रखे जा रहे थे, शटरिंग लगी थी। अब इतना बड़ा तूफान था कि उस तूफान को शटरिंग और उसकी जो स्लैब वो झेल नहीं पाई और वो क्रैश होकर गिर गया। सीएम योगी ने हादसे पर दुख जताया और मुआवजे का ऐलान किया। सीएम योगी ने मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए और घायलों के लिए 50,000 रुपए की आर्थिक मदद की घोषणा की। हमीरपुर ही नहीं, यूपी के दूसरे कई जगहों पर भी आंधी बारिश मुसीबत बन गई। कौशाम्बी में तेज आंधी में पेड़ गिरने से बड़ा हादसा हुआ। पेड़ गिरने से मकान ढह गया और मलबे में दबकर 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। मलबे में दबकर मां, बेटा और बेटी की मौत हुई। वहीं हादसे में एक बेटा घायल हो गया। प्रतापगढ़ में बीती रात आंधी और बारिश ने जमकर कोहराम मचाया। फतुहाबाद में टीन शेड का पिलर गिरने से 85 साल के बुजुर्ग महिला की मौत हो गई। रात 3 बजे की यह घटना है। हादसे के वक्त 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चली। देवरिया में तेज हवाओं के साथ जमकर बारिश हुई, जिससे बिजली के पोल और पेड़ गिर गए। आवागमन प्रभावित हो गया। नोएडा में तेज बारिश के बाद दीवार गिर गई। हादसे में 15 साल का लड़का घायल हो गया। नोएडा के सेक्टर 63 थाना क्षेत्र की घटना है। प्रयागराज में आंधी चलने से सड़क के बीच खड़े किए गए अस्थायी डिवाइडर से तेज हवा की वजह से गिर गए। नगर निगम ने गर्मी से बचने के लिए ग्रीन शेड लगाए थे, वो भी आंधी में उड़ गए। सोनभद्र में तेज आंधी के चलते ट्रेलर खाई में पलटा। इसमें ड्राइवर गंभीर रूप से घायल हुआ और कई घंटों तक केबिन में फंसा रहा। बाद में उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। अंबेडकर नगर में बारिश के बाद शहर की कई सड़कों और आवासीय कॉलोनियों में जलभराव की स्थिति रही। जगह जगह नाले जाम हो गए और लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। बारिश के बाद आकाशीय बिजली कहर बनकर टूटी। एक शख्स की जान चली गई। प्रदेश के तराई इलाकों, प्रदेश के मध्यवर्ती क्षेत्रों और प्रदेश के संपूर्ण दक्षिणी भाग के लिए 80 से 90 किलोमीटर प्रति घंटे के साथ झोंकों में 100 किलोमीटर प्रति घंटा या इससे भी अधिक रफ्तार की आंधी एवं तूफान के साथ ओलावृष्टि और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के तराई इलाकों में कहीं कहीं भारी वर्षा होने की संभावना है। यूपी में भारी बारिश, आंधी और आकाशीय बिजली से हुए हादसों पर सीएम योगी ने संज्ञान लिया।
सीएम योगी ने जनहानि, पशु हानि और आर्थिक हानि का आकलन कर 24 घंटे में मुआवजे के निर्देश दे दिए हैं। अधिकारियों को फील्ड में उतरने को कहा गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, यूपी उत्तराखंड। सहारनपुर के सिद्धपीठ मां शाकुंभरी देवी मंदिर परिसर में आधी रात में अचानक आई बाढ़ ने भारी तबाही मचाई। नदी के तेज बहाव में कई लोग बह गए। 2 महिला श्रद्धालुओं की मौत की खबर भी है। वहीं कई गाड़ियां भी बह गई। दिखाते हैं आपको रिपोर्ट। सहारनपुर के सिद्धपीठ मां शाकुंभरी देवी मंदिर परिसर में रात के वक्त सैलाब आया, जिसके बाद तबाही का मंजर सामने आया। कुछ मिनट पहले जहां श्रद्धालु जयकारे लगा रहे थे, वहीं अचानक मातम, डर और चीख पुकार का माहौल बन गया। तस्वीरें बता रही हैं कि हालात कितने भयानक रहे होंगे। शिवालिक क्षेत्र में स्थित मां शाकुंभरी देवी मंदिर में रात का वक्त दहशत में बदल गया। शिवालिक पहाड़ियों से तेज बारिश से मंदिर के पास बहने वाली शाकुंभरी खोल नदी में अचानक तेज बाढ़ आ गई। देखते ही देखते पानी का बहाव इतना तेज हो गया कि श्रद्धालु अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। मंदिर परिसर में भगदड़ जैसे हालात बन गए। किसी को कुछ समझ नहीं आया कि अचानक बाढ़ कहां से आ गई। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक पानी का बहाव इतना तेज था कि लोग भी बहने लगे। हादसे में 2 महिलाओं की मौत की बात सामने आई है। तेज बहाव की चपेट में कई गाड़ियां भी आ गई। ट्रैक्टर, ट्रॉली, कार, बाइकें और जनरेटर तक बह गए। मंदिर परिसर के आसपास लगी कई दुकानें पानी की चपेट में आ गई। सामान बहता रहा, लोग चीखते रहे। हर तरफ सिर्फ डर का माहौल दिखाई दिया। घटना की खबर मिलते ही प्रशासन और पुलिस टीम मौके पर पहुंच गई। इसके बाद राहत और बचाव अभियान शुरू कराया गया। बचाव टीमें नदी किनारे और मंदिर परिसर में फंसे लोगों को सुरक्षित निकालने में जुट गई। लाउड स्पीकर से लगातार लोगों को नदी और बहाव वाले इलाकों से दूर रहने की चेतावनी दी गई। अचानक आई इस बाढ़ में एक बार फिर पहाड़ी और नदी किनारे वाले इलाकों में मौसम जानलेवा बन गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, यूपी उत्तराखंड। गुरुग्राम में तेज आंधी के दौरान एक हादसा टल गया। निर्माणाधीन फ्लाईओवर से सरिया नीचे गुजर रही एक कार पर गिर गया, जिसके बाद सरिया ने सीट को चीर दिया। गनीमत रही कि उस सीट पर कोई बैठा नहीं था। गुरुवार शाम आंधी और बारिश से दिल्ली एनसीआर का मौसम भी बदल गया। गुरुग्राम में आंधी चलने के दौरान एक बड़ा हादसा टल गया। पटौदी रेवाड़ी नेशनल हाईवे की ये घटना है। तेज आंधी के दौरान निर्माणाधीन फ्लाईओवर से लोहे का सरिया नीचे गुजर रही एक कार पर आ गिरा। सरिया गाड़ी की छत को चीरते हुए सीट तक जा पहुंचा। हादसे के वक्त ड्राइवर गाड़ी में मौजूद था। उसकी बगल वाली सीट पर सरिया ने सीट को भी चीर दिया, लेकिन गनीमत रही कि ड्राइवर के अलावा कोई दूसरा कार में नहीं बैठा था, नहीं तो हादसा बड़ा हो सकता था। चिल्हड़ गांव के बस स्टॉप के पास की ये घटना है। सरिया इतनी तेजी से नीचे की तरफ आया कि ड्राइवर को भी कुछ समझ नहीं आया। उसने अचानक ब्रेक लगाकर कार को रोका। चश्मदीदों के मुताबिक घटना के वक्त मौसम अचानक खराब हो गया। तेज हवाएं चलने लगी। घटना के बाद आसपास लोग जमा हो गए। हादसे में कार को नुकसान हुआ, लेकिन राहत की बात ये रही कि हादसा टल गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।